मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी भक्तों को दशहरे की शुभकामनाएं। दर्शकों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि दशहरे का पूजन किस प्रकार करें और इस दिन विशेष रामायण की व श्री रामचंद्र जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा पूजते हैं और आटे से मांडते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मौली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के ज्वारे चढ़ाते हैं। फिर एक कलश में तो एक नगद रुपया व ज्वारे रखे, दूसरे में फल, रोली, चावल से पूजा करें। थोड़ी देर बाद जिस कलश में रुपया रखा हो उस रुपये को निकालकर अलमारी में रख दें। वही कापी में सतिया निकालकर उस पर जल, फूल, रोली, चावल चढ़ाएं। थोड़े से ज्वारे रखकर फिर दशहरे का पूजन करें। वही पूजन कर द्वात कलम का पूजन करें। इससे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति प्राप्त होती है। इस दिन विशेषकर वही खाते की पूजा करनी चाहिए और नीलकंठ का दर्शन करें। दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की व रामायण की पूजा करें और बहुत ही पुण्य के कारण श्री महाकाली दावात पूजन करें। पूजन के समय आप मंत्र बोल सकते हो। ओम श्री महाकाल्यै नमः। काली के त्वं जगन मातर मसी रूपेण वर्तसे, उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये। या कालिका रोगहरा सुवंध्या, भक्तै समस्तैर्व्यवहार दक्षिः, जनैर्जनानां भयहारिणी च, सा लोक माता मम सौख्यादस्तु। लेखनी पूजन करें। पूजन करते समय मंत्र बोलें। लेखनी निर्मिता पूर्वम ब्रह्मणा परमेष्ठिना, लोकानां चैतार्थाय तस्मतां पूज्याम्यहम्। ओम लेखनी श्रेष्ठायै दिव्यै नमः। इस नाम मंत्र द्वारा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करें। सहस्राणां व्यवहाराणां विद्यानां उपन्नोयाद्यते, अतस्त्वां पूजयिष्यामि, मम हस्ते स्थिरा भव। फिर कुबेर का पूजन करें। सबसे पहले कुबेर का आह्वान करें। हा वाहयामि देवत्वामिह याहि कृपां कुरु, कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र से यथालोकदोपचारी पूजन कर अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च, भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धन्यधि संपदा। इस प्रकार से आप दवात कलम का पूजन करें। फिर दशहरे की कहानी कहें। कहानी दर्शकों इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने शिवजी जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिवजी जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और अक्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे और कहे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाली है। हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। आपने अर्जुन का धनुष धारण किया और श्री रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा श्री रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा कर मुझे समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहां चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वीरनला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भी श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें बतलाया था कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजन करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करें। हाथी, घोड़ा, अस्त्र, शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। दर्शकों, इस दिन रामायण और श्री रामचंद्र जी के पूजन करने के साथ साथ शमी वृक्ष की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। जो इस दिन दशहरे के दिन शमी वृक्ष, जिसमें लोकाचार में जांडी बोल देते हैं, उस वृक्ष की हमने पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह वृक्ष बहुत ही शुभ माना गया है। उस वृक्ष ने श्री रामचंद्र जी और अर्जुन की रक्षा की थी। इसलिए भक्तों, जो शमी वृक्ष का पूजन करता है तो शमी वृक्ष उन्हें विजय प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। वह जहाँ भी जाता है उस
विजय नाम कालक में शमी वृक्ष का पूजन करने से उसको हर जगह विजय प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन विशेषकर विजय काल होता है, क्योंकि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए यह सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिन माना गया है। हरिओम दर्शकों, हरिओम।